लेकिन हमारी माली समाज के लोग दोनों पार्टी कुछ नहीं समझती। बदलते रहो 5 साल में, जब भी पूरी होगी, वरना तो कर नहीं सकते कुछ। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीतेगी, परंतु सरकार की जो योजनाएं हैं वो फोकट की बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए। अरे भैया विकास होता तो ये क्यों गली गली भटकते? कोई नौकरी ना कोई कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? 150+ सीट मिलेगी बीजेपी। क्या ज्यादा एक मोदी ऐसा मर्द पैदा हुआ है जो हिंदुस्तान को लेके चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत बेनवाल और अब हम आ चुके हैं उत्तर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 26 और 27 में। यहाँ पर बड़ी तादाद में माली समाज यहाँ पर रहता है। यहाँ पर करीब 12,000 वोटर यहाँ पर रहते हैं। वो दोनों सरकार को प्रभावित करते हैं। हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं कि इस बार किसकी सरकार लाना चाहेंगे। भैया बताएं, यहाँ पर जो चुनाव है वो चुनाव का रंग जम चुका है। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में चुनाव प्रचार भी बड़े जोरों से चल रहा है। बताएं क्या चाहते हैं? मैं माली समाज से हूँ और प्लान करता हूँ देवास जिले से मोरादा से। चुनाव तो अच्छा चल रहा है, लेकिन टक्कर बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी माली समाज के लोग दोनों पार्टी कुछ नहीं समझती। हमेशा माली समाज को पात्रता नहीं दी इन लोगों ने। माली समाज जिधर देती है उधर एक तरफ वोट देती है और माली समाज वाले को कभी मान्यता नहीं दी इनने। और हम माली समाज सोनकच्छ विधानसभा में भी आते हैं, आड़पिपलिया में भी आती है, आगर में भी आती है, शाजापुर में भी आती है, मऊ में भी आते हैं, उज्जैन में भी आते हैं, धार में भी आते हैं और बड़नगर में भी आते हैं। लेकिन माली समाज के इतने वोट हैं, लेकिन हमको पात्रता देना चाहिए गवर्नमेंट, कोई भी बने और कोई भी क्या करे। लेकिन अभी माहौल इतना अच्छा है कि टक्कर इस साल जैसी कभी देखी नहीं हमने। कौन सी सरकार से उम्मीद है कि आपकी मांगे पूरी करते हो? बदलते रहो 5 साल में, जब भी पूरी होगी, वरना तो कर नहीं सकते कोई। दादा आप बताएं, आप काफी वरिष्ठ हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, कई लोग चर्चा करते होंगे। किस प्रकार की चर्चाएं चुनाव को लेकर चल रही हैं और क्या माहौल है अभी? माहौल तो अच्छा चल रहा है और जनता परिवर्तन भी चाहती है और विकास चाहती है। क्यों चाहती है परिवर्तन? 18 सालों में भाजपा की सरकार थी, काम करा या नहीं करा? काम करा अपन, बाकी परिवर्तन इसलिए चाहती है कि मतलब काम में विकास रुका हुआ पड़ा हुआ। जैसे कई युवा हैं, कई लोग हैं जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की बात करें तो अभी तक लोगों को रोजगार मिल पाया है? हाँ मिला है। मिला है। दादा आप बताएं, आप कितना रोजगार मिल पाया है सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा तो रोजगार बहुत कम, नहीं के बराबर मिला है। परंतु सरकार की जो योजनाएं हैं वो फोकट की बांट रही है। लोगों से पेमेंट ले रही है और पब्लिक को बांट रही है। और जो पब्लिक में ये हालत है कि मजदूर मजदूरी करने के लिए नहीं जाता। अभी महंगाई की बड़ी मार पड़ी हुई है लोगों पे, तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई की? महंगाई जो बढ़ी हुई है अभी, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी ऐसा नियम लाए कि ताकि उसकी समानता बनी रहे। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। पार्टी कोई सी भी हो, परंतु रोजगार मिलना चाहिए पब्लिक को। अभी इस बार कौन कौन खड़ा हुआ है उत्तर विधानसभा में? उत्तर में माया त्रिवेदी है कांग्रेस से और बीजेपी से अनिल जैन कालूहेड़ा है और बाकी निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे पिछले 36 सालों से भारत जैन जी जीतते आ रहे हैं। उनका अभी उनको टिकट काट दिया गया है। अनिल जैन कालूहेड़ा जी का टिकट हुआ है, तो क्या मानते हैं इसमें कितना परिवर्तन होगा? नहीं, ज्यादा परिवर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि ये उज्जैन सीट तो मान के चलो कि आप लगभग बीजेपी के खाते में जाती है। बहुत कम ऐसा परिवर्तन का मौका है। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा तो फिर कैसे जाएगी? तो वो तो आएगी क्या, मतलब अब पब्लिक को वो तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो फिर पब्लिक को पलटा देगी। फिर बताएं आपके क्या कैसी सरकार चाहते, कैसा विधायक था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? काम उसके विकास योजनाएं सब अच्छी चल रही है, एक नंबर। देश को मजबूती में मोदी जी लेके आए हैं। आप बताएं दादा, क्या कैसा विकास हुआ? विकास तो काफी हुआ था। पहले रोडों पे गड्ढे थे, अब रोड बिल्कुल बढ़िया। इधर भी आओगे आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। उज्जैन का तो बहुत विकास हुआ, महाकाल लोक बन गया। इससे और ज्यादा क्या, और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। तो मोदी जी का हाथ सबको मजबूत करना ही पड़ेगा और मजबूत इससे ही होगा कि विधानसभा में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीते। अच्छा, ये महाकाल लोक जो बना है, बाबा की नगरी है, यहाँ व्यापार बढ़ा है, महाकाल लोक बनने से रोजगार बढ़ा है, तो ये कितना वोट को परिवर्तन करता है? काफी वोटों का परिवर्तन करेगा।
ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, होटलों का विस्तार हुआ है, होटलें काफी बन गई, सब फूल रहती है, वो महाकाल लोक की देन है। दादा आप बताएं क्या कैसा माहौल है? आप काफी सालों से कई चुनाव देख चुके होंगे, अभी तक के चुनाव में और पहले के चुनाव में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? ये चुनाव में और पहले के चुनाव हमेशा संगठन से होते थे। हमेशा जो है किसी भी प्रत्याशी को अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस खड़ा करती थी तो उसमें जो है कार्यकर्ता भाग लेते थे और कार्यकर्ता की वजह से जो है चुनाव जीते आते थे। लेकिन अभी कुछ परिवर्तन आया है व्यक्तिवाद और व्यक्तियों का है, और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर पड़ी है। उससे मेरा संगठन से यही कहना है कि आप संगठन को मजबूत करें और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीतेगी। इसके बावजूद भी इस बार एक चीज सामने देखने में आई है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बहुत नाराज है पार्टी से। क्यों नाराज है? नाराजी का उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन कारण ये है कि उनको किसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं भी जो है, आज संगठन है, संगठन अगर मान लो एमपी में बन गया है तो उसकी इकाई उज्जैन में, जिले में कहीं नहीं बनती है, इसलिए नाराज हैं। लेकिन फिर भी वो जो है नाराजी को झेलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये ऊपर के संगठन को और ऊपर के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि संगठन और कार्यकर्ता मजबूत हो तो प्रत्याशी अपना आप जीतता है। दादा आप बताएं क्या चाहते हैं? 150+ सीट मिलेगी बीजेपी को। कैसे मिलेगी? बिल्कुल काम हुआ उसका। क्या क्या काम हुआ है? उसने हर व्यक्ति को सुरक्षित कर दिया, बहन बेटियां सुरक्षित है आज एमपी के माए, और हर लाडली बहना को बस 1250 रुपये मिलते हैं। तो वो सारे वोट है जो बीजेपी में कन्वर्ट होंगे। आप उज्जैन में रहते हैं? जी मैं उज्जैन में रहता हूँ। उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, वो दर दर भटकती रही थी, ये उज्जैन की घटना है, आप बताएं। इसके मामले में तो उसको अरेस्ट कर लिया गया 24 घंटे के अंदर। नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है? वो एक आध दो अपडेट तो हो सकता है। नहीं, एक आध दो नहीं, रोजाना बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकती है उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद में किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ दुख तो हमें भी है, लेकिन उसका इंसाफ बराबर मिलेगा और उसकी चार्जशीट तैयार हो चुकी है और उसको इंसाफ मिलेगा। और महाकाल लोक बनने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, जो यहाँ पे जिनको रोजगार की कमी थी उनसे वो अच्छे खासे कमा रहे हैं। रिक्शा वाले, ड्राइवर वाले, ऑटो रिक्शा वाले, मैजिक वाले सब अच्छे कमा रहे हैं। इस बार सीएम का नाम गायब है। सीएम तो शिवराज जी बनेंगे, इसके सिवा कोई दूसरा चारा है नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो इसके नाम पे वो कन्वर्ट हो सकते हैं कि अपन बने। इस बार मोदी का नाम सबसे ज्यादा है, मोदी पूरे प्रदेश में मोदी का ही नाम लिया जा रहा है। एक मोदी ऐसा मर्द पैदा हुआ है जो हिंदुस्तान को लेके चल रहा है और सारे विश्व के लोग उसके पीछे चलते हैं। इस व्यक्ति को तो जिताना बहुत जरूरी है। ये अगर रहा तो हिंदुस्तान की काया पलट सकता है। कैंडिडेट का चुनाव है या मोदी का चुनाव है? ये मोदी और कैंडिडेट दोनों का चुनाव है। अगर बीजेपी एमपी में मजबूत होगी तो इसके जो सदस्य है वो राज्यसभा में जाएंगे, तो राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत मिलेगा जो हर कानून पास करने में सक्षम रहेगा। दादा आप बताएं। अरे भैया विकास होता तो ये क्यों गली गली भटकते? कोई नौकरी ना कोई कुछ नहीं, यहाँ तो और खाली अपनी बात बनाते हैं ये, और कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास से तो क्यों दौड़ रहे हो? क्यों पैसा खर्च है? क्यों लोगों को खाना खिला रहे हो, दौड़ रहे हो? तुम्हारा ये एक बात सामने आई है कि दर दर भटकना पड़ रहा है। कोई कम नहीं हुई है, ये तो खाली बेकारों में आ रहे हैं सब। क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण? कोई काम नहीं कर रहा है, खाली अपना घर भरा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर भाजपा ही लोग यहाँ पर नजर आए हैं और वो कार्यकर्ता नाराज भी दिखे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हो। ये मोदी जी की थैली हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दादा आए हैं, ये थैलियां बट रही है, देख लो आप, चुनाव प्रचार के दौरान भी थैलियां बट रही है बीजेपी की। आज देख लो किस तरह से प्रचार हो रहा है, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कितना अंतर है। ठेले वाले दादा निकल रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी 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 मोदी। कैसा चुनाव है? और दो ही बाल्टी जीत रही, खाली भरा जीतते हैं, जीत रहे हैं। ऐसा? हाँ, भाजपा आई दो तरफ से। प्रदेश में भाजपा हाँ, आई है। भाजपा आई। तो लोग हर व्यक्ति मोदी की बात कर रहा है, कैंडिडेट से ज्यादा यहाँ पर मोदी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में अगर भाजपा मजबूत हुई तो देश में भाजपा मजबूत होगी। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेनवाल। अच्छी है ना?
फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।